नमस्कार। छत पर बागवानी के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड में हम यही देखते हैं कि इस भयंकर गर्मी से, मई जून की जो गर्मी होती है, उससे हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, क्या ध्यान रखें, और अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो कैसे हम उनमें पानी की व्यवस्था करें कि वो ठीक बने रहें। जब हम छत पर बागवानी की बात करते हैं और वो भी गर्मियों में, मई जून में, तो हम अपने पौधों को अपनी छत पर कैसे बचाएं, उनको हरा भरा रखें। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आती है कि हम उनको कवर करके धूप से बचा सकते हैं। इसके लिए आप देखते होंगे बाज़ार में ग्रीन नेट मिलते हैं। उनकी परसेंटेज होती है कि वो कितनी धूप को रोक सकते हैं, यूवी रेज़ को वो रोक सकते हैं। 50% है, 75% है। तो आप अगर 50% वाला लेते हैं तो उससे क्या होगा, धूप आपकी 50% आएगी और आपके पौधों को झुलसने से गर्मी के वो बचाएगी। इसके लिए आपको अपने छत पे एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। मैंने पहले बांस का बनाया था तो वो उतना फीजिबल नहीं हुआ, चला नहीं, क्योंकि छत खुली हुई हिस्सा है हमारे घर का और हवा बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, और वो फिर क्या होता है कि भर जाती है हवा उसमें, और अगर वो ठीक से बाइंड किया हुआ नहीं है, आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, आपने बांस का बनाया है, तो इवेंचुअली वो गिर जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने आयरन का पूरा पाइप्स का एक जाल बनवाया अपने छत के पूरे लंबाई चौड़ाई में। हमको वज़न का भी ध्यान रखना पड़ता है छत के ऊपर। तो हॉलो पाइप्स हैं लेकिन मजबूत हैं, उनका मैंने जाल बनवाया। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि उसमें मैंने हुक्स भी बनवाए हैं, जिससे कि अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप उसमें बाद में बास्केट्स भी टांग सकते हैं। ये सब काम जब आप अपना स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप इसको और कैसे इनोवेट कर सकते हैं, आप इसमें आगे क्या कर सकते हैं चेंजेस, तो वो उसी समय इनकॉर्पोरेट करें, जिससे बाद में आपको ये ना लगे कि ओहो मैंने ये करा दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जब मौसम आएगा तो हमको क्या करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ईस्ट वाली तरफ हमको अपना पर्दा नहीं लगाना है, क्योंकि ईस्ट का जो सन है, सवेरे का जो सूरज है, वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, तो पौधों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। जो आपका साउथ का डायरेक्शन है, जहाँ सन घूम के आता है वेस्ट में जाने के लिए, वो डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कवर करें, पर हॉरिजॉन्टली ना उसको, पर्दे को लटकाएं नहीं। लटकाने से क्या होगा कि हवा से फिर वो उड़ सकता है और वापस भी आ सकता है, जिससे आपके पौधों को नुकसान हो सकता है। तो आप आधे तक में लगा सकते हैं, ऊपर की 2-4 फीट कवर कर सकते हैं, जिससे कि जो शेड जब उसकी वेस्ट की आएगी तो वो आपके पौधों को प्रोटेक्ट करेगी। ये ग्रीन नेट है। अमूमन आपको हार्डवेयर की दुकानों पर तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और अब गार्डन शॉप्स और नर्सरीज़ भी इसको रखने लगी हैं। मीटर के हिसाब से मिलता है, काफ़ी बड़ी विड्थ होती है। तो अपनी छत का आप मेजरमेंट कर लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली आप इसको बाज़ार से ख़रीद के लिए आइए। अब इसमें आप देखेंगे कि एक ये किनारी वाली साइड होती है, यहाँ से धागे नहीं निकलते हैं, और दूसरी जहाँ से वो काट के देगा वो ये खुल जाती है। तो अमूमन क्या होता है, जब आप इसमें नेट, यहाँ पे आप तार या जो भी आप बांधने की स्ट्रिंग है वो इंसर्ट करेंगे, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो यहाँ से चिर जाता है। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा एक बार ऐसे फोल्ड करके अगर करेंगे तो आपका ये कॉर्नर जो है ये मजबूत रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डोरी, ये किनारी प्रोवाइडेड है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और इस तरह से फोल्ड करके अगर आप अपना नेट सिक्योर करेंगे पाइप के ऊपर, तो आप जितने भी महीने अब गर्मियों के हम लोग के शुरू हो रहे हैं, 5-6 महीने जो भी हैं, आप तसल्ली से अपने पौधों को धूप से बचा के रख सकते हैं। इस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, दिन के 12 बजे से लेके 5 बजे तक की। तो मैंने अपने जो फल वाली सब्जियां हैं, जैसे बैगन है, बैगन मैंने
थोड़ा ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में रादर रखा हुआ है, जिससे कि सवेरे की धूप इनको अच्छी मिल जाए, पत्ते इनके झुलसे नहीं, क्योंकि ये गमलों में लगे हुए हैं। गमलों में पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो इसलिए जब नॉर्थ ईस्ट में मैंने इनको रखा है तो जब साउथ में सन जाता है तो साउथ का सन ढलता हुआ इसको मिल जाता है, जो इसके लिए पर्याप्त है। पत्ते भी नहीं जलेंगे इसके और आपके फल भी दागदार, धब्बेदार या ड्राई नहीं होंगे, और आप देखेंगे कि कितने सुंदर इस समय इसमें फल और पत्ते हो रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में आपको लगानी है, उसकी ज़रूरत को समझिए, उसके सॉइल को समझिए, और हाँ, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जब फल लग रहा है या फूल लग रहा है तो मॉइस्चर हमेशा सॉइल में रहना चाहिए। अगर नमी सूख जाएगी, नमी नहीं होगी मिट्टी में, तो आपका जो फल है वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि फूल कुम्हला जाएगा। गर्मियों के मौसम में जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उनका ध्यान रखना हमारे को बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पेरिनियल्स प्लांट हैं। पेरिनियल्स हैं माने सारे साल हमारे संग रहते हैं, और इनकी सुंदरता इनके फॉलिएज से ही होती है, पत्तियों से ही होती है। अगर इनके पत्ते साइड से ब्राउन होने लग जाएं, कटावदार होने लग जाएं, या फिर मुरझाने लग जाएं, या फिर कम होने लग जाएं गर्मियों की वजह से, तो वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, देखने में भी सुंदर नहीं लगते हैं। तो ग्रीन्स का ध्यान रखना हमको बहुत ज़रूरी है। मोस्टली इनको हम लोग हाउस प्लांट्स भी कहते हैं, इंडोर प्लांट्स भी कहते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी प्लांट इंडोर प्लांट नहीं होता है। किसी भी पेड़ को हम लोग हर समय के लिए अंदर नहीं रख सकते हैं। आपके मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, तो आप उनको कुछ समय के लिए उनकी घर के कोने की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप उनको अपनी कला दिखाने के लिए अंदर रख सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-7 दिन बाद आपको उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, बाहर निकाल के जिनको पता नहीं होता है वो लोग एकदम से कमरे की ठंडक से पेड़ को निकाल के धूप में रख देते हैं। उनका पौधा एकदम नष्ट हो जाता है, क्योंकि तापमान का जो वेरिएशन होता है वो पौधा सहन नहीं कर पाता है। वो अंदर ठंडक में था, एसी में था, या हवा की पंखे में था, घर के छांव में था, अब वो आप अचानक से वो धूप में आ गया। तो जब भी आप पौधे को घर के अंदर से बाहर की तरफ लाते हैं धूप दिखाने के लिए, तो उसको ग्रेजुअली लाइए। जैसे आपने बाहर निकाला, उसको पहले बरामदे में रखिए, उसको धीरे धीरे सवेरे की धूप में रखिए उसको, फिर धीरे धीरे आप दूसरे दिन थोड़ा बाहर लाइए, सेमी शेड में रखिए, फिर तीसरे दिन बाहर लाइए। लेकिन हाउस प्लांट्स को हम लोग कभी भी फुल सन में, स्पेशली इन गर्मियों के मौसम में, मई जून के महीने में बाहर नहीं रखते हैं। आप इनको अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में अगर जगह देती हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं। वहाँ इनको धूप भी कम मिलती है, रोशनी पूरी मिलती है। रोशनी पूरी चाहिए इनको, लेकिन धूप की गर्माहट नहीं चाहिए। ये मेरे घर का नदन कोना है, इसमें मैंने अपने शुरू से ही प्लांट्स रखे हुए हैं। एक बार आप निश्चित तौर पे जान लीजिए कि एक बार आपने जहाँ इनको रख दिया वहाँ से इनको प्लीज़ हिलाइए मत। ये मेरे आप देख रहे हैं पान के पेड़ हैं, ये मैंने पान लगाया था आज से 2 साल पहले, मल्टीप्लाई काफ़ी हो गए हैं, और आप इनकी हरियाली इस मौसम में देखिए कितनी आपको सुंदरता और आंखों को तरावट दे रहे हैं। मन करता है कि एक पत्ता तोड़कर हम खा क्यों ना लें, और वाकई खाने में भी इसका स्वाद गजब का है। तो इनको मैंने यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलाया। आप देख रहे हैं इनको जाड़ों में क्या है, ऊपर शेड है, फ्रॉस्ट से बचाव होता है इनका, और गर्मियों में नॉर्थ में है, धूप बिल्कुल कम आती है। शाम को जब साउथ का सन होता है तो 3-4 बजे हल्की धूप यहाँ पे पड़ती है, बाकी कुछ नहीं होता। और वैसा ही टेम्परेचर और क्लाइमेट इनको यहाँ पे चाहिए। ये मैंने मनी प्लांट भी देखिए इधर रखे हुए हैं, ऊपर फिर वही बात है, शेड है, तो इस पर भी जाड़ों का असर और धूप का असर नहीं होता है। वैरायटी ऑफ ये देखिए, और इनकी आप हेल्थ देख सकते हैं कितनी सुंदर है। इसी प्रकार ये मेरे बगल में फिलीडेंड्रॉन है, आप देखिए पत्ते वगैरह सब कितने हेल्दी हैं। मेरे सारे प्लांट्स नॉर्थ डायरेक्शन में ही हैं। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, इस समय इसमें ये फूल आने लगते हैं, इनके देखने में बड़े खूबसूरत लगेंगे जब निकल के आ जाएंगे, और हम एक्साइटेड भी बहुत होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में फ्लावरिंग अमूमन बहुत रेयर है, कम होती है। लेकिन क्या है, अगर आप इनको बढ़ने देंगी तो आपके पौधे की जो बढ़वार है ये रुक जाती है, ये पत्तियां नहीं देगा। तो फूलों का लालच न करते हुए थोड़े दिन आप उनकी बाहर लीजिए, आनंद लीजिए उनको देख कर के निकले हैं। अब इसमें 3 ये आ रहे हैं, नई पत्ती भी आ रही है,
लेकिन मैं इनको काट दूंगी। जैसे इसमें इनका देख के रूप रंग कैसा है, उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी, जिससे कि हमारे पौधे की जो बढ़वार है ये हैम्पर ना हो, ये रुकावट इसमें ना बने, ये अपनी तरीके से बढ़ता रहे। मेरे बैकयार्ड में वाटर बॉडी बनाई हुई है, छोटा सा फाउंटेन है और इसमें निरंतर ये पानी चलता रहता है। ये पानी मेरे बहुत काम का है जो लगा हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसमें पक्षी आते हैं और वो इसको एज अ बर्ड बाथ यूज़ करते हैं। देखने में मन खुश हो जाता है जब इसमें वो फ्लटर करते हैं, अपने परों को निकाल बैठते हैं, फिर उड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं। और संग ही संग ये मेरे जो आप पौधे इसके चारों तरफ देख रहे हैं, इनके लिए ये जो मॉइस्चर प्रदान करता है, जो इसको ये नमी देता है पानी, ये पौधों को सुंदर बनाने में उनकी बहुत मदद करता है। ये पौधे मैंने, आप देख रहे हैं, कवर नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी फर्न है जिसको बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर की ज़रूरत है, वो कितने अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं धूप में। थोड़ी देर में यहाँ धूप आ जाएगी उसके बावजूद। दूसरा ये आप पाम देख रहे हैं, पाम को भी बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है, तो और ऊपर से मैंने थोड़ा सा शेड भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ है पाम के ऊपर। तो दोनों चीज़ें जो मिलके पौधे के लिए ज़रूरी हैं, नमी और पार्शियल शेड, दोनों पेड़ों के लिए वो देने की मैंने कोशिश की है यहाँ पे। तो मेरे दोनों ही पौधे जो हैं फर्न के और पाम के, दोनों सुंदर तरीके से चल रहे हैं। ये भी मेरा एक पाम है, इसके पास भी मैंने वाटर बॉडी रखा हुआ है, या वाइस वर्सा है कि वाटर बॉडी इतनी सुंदर है, उसके पास पाम रखा हुआ है। आप उसका गमला देखिए कितना छोटा है, मल्चिंग भी उसमें नहीं की हुई है, पर उसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे एक वाटर बॉडी उसको प्रदान की गई है जो उसको अच्छी तरह से बढ़ने में मदद हो रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि गर्मी के इन मौसम में अगर आप अपने कहीं पे वाटर बॉडी बना सकते हैं, अगर वाटर बॉडी बनाने की सुविधा नहीं है तो बड़े बर्तनों में, शैलो पॉट्स में या बड़े टेराकोटा के कंटेनर्स में आप थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी रख दें या पौधों के बीच में पानी रख दें, जो उनको नमी प्रदान करता रहेगा, तो आपके जो पौधे हैं वो सुंदर बने रहेंगे। जब हम छत पर बागवानी करते हैं तो हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसे पौधे हों जो हीट टॉलरेट कर सकें। बहुत नाजुक प्रकार के पौधे या हाउस प्लांट्स हम लोगों को नहीं लगाने चाहिए उसके लिए। और हम ये भी चाहते हैं संग में कि छत एकदम बेरंग सी ना लगे, थोड़ा कलर भी हो। उसके लिए हम हार्डी प्लांट्स थोड़े फूल वाले जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने, आप देखेंगे कि हैंगिंग बास्केट्स बनाई हुई हैं कुछ, ये बहुत हार्डी हैं, पानी इनमें 2-3 दिन भी नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन डिफरेंट कलर्स है, उनका टेक्सचर ऐसा है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। गर्मियों में आप इनमें जिस तरह से ये सकलेंस हैं थोड़े से लगा सकते हैं, कलरफुल जो ट्रेल करते हैं। और फूलों में आप इनमें अगर पोर्टुलाका या पर्सलीन लगाते हैं, बहुत अच्छे फूल उनमें निकलते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। और अब तो डबल वैरायटीज़ आ गई है, मार्केट भरा पड़ा है, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी कलर्स और वैरायटी की उसमें। तो आप उनका प्रयोग करें, उनको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अब जब भी आप अपने बगीचे में आएंगी, छत पर आएंगी, तो आपको हरियाली के संग संग फूलों की भी रौनक देखने को मिलेगी। टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
छत पर बागवानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब हम गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाते हैं तो पीछे से हम अपने पौधों को इंतज़ाम किस तरह करके जाएं कि वो हमारे वापस आने तक ठीक ठाक बने रहें, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है, बच्चों के पेपर हो चुके हैं, स्कूल बंद होने वाले हैं, तो सबका कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन ही जाता है। कुछ नहीं हो तो 2-3 जो ये वीकेंड जिनको हम लोग बोलते हैं, छुट्टियां इकट्ठी आ जाती हैं सैटरडे संडे की, उसमें हम लोग कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बालकनी में थोड़े से पौधे हैं, छोटे बड़े किस्म के, तो प्रॉब्लम ये आती है कि अब उनकी देखभाल कौन करे, कैसे करे। उसके लिए हम अपने पड़ोसियों से मदद मांग सकते हैं कि भाई जब तुम बाहर जाओ तो हम तुम्हारे पौधों की देखभाल करें, या हम बाहर जाएं तो तुम हमारे, वाइस वर्सा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है आपके पास सुविधा, तो उसमें आप 2-3 तरीके हैं आप अपने पौधों को पानी कैसे दें, इस तरीके को मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए आपका ये पौधा है एक, इसको आपको पानी देना है, छोटा गमला है, तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें नीचे जो वो ट्रेज आती हैं वो लगा दें, प्लेटें जो आती हैं, गमले के साइज़ को देखते हुए उसमें पानी भर दें। पहली कंडीशन ये होती है इस तरह के, जब आप पानी देने का इंतज़ाम करती हैं बाहर जाने से पहले, तो कुछ भी करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, पहले से मॉइस्ट होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने पानी भरा तश्तरी में, वो तो सूखी थी मिट्टी, उसने सारा पानी 2 घंटे में ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो 2 दिन तो फिर पानी कैसे चलेगा, नमी ख़त्म हो जाएगी पानी की। तो अगर नमी पौधे में पहले से है तो वो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बोतलें, जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं डिफरेंट साइजेस की, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉट। जैसे 500 ml की है, 600 ml की है, बड़ा गमला है तो 2 लीटर की भी बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस बॉटल को आप करेंगे कि आप बॉटल लीजिए, अब पहले आपने धारदार चाकू से इसमें छेद कर लिया है और अब कैंची जाने की इसमें जगह हो गई है। अब आप इसको आराम से इस तरीके से, आराम से आप इस तरह से कैंची से काट लीजिए। ये देखिए, ये हिस्सा आपका अलग हो गया है और ये इस तरह से पीछे से इसका मुंह खुल गया है। इसका ये ढक्कन है, ढक्कन में किसी पैने धारदार इससे औजार से या पेचकस से फॉर दैट मैटर, या कील, नुकीली कील हो, उसको गर्म करके आराम से आप प्लास्टिक में सुराख हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ये पहले से करके, ये 2 सुराख इसमें पहले से करके रखे हुए हैं। अब आप ये ढक्कन इस बोतल में ऐसे लगा लें। ये आपने ढक्कन बोतल में फिट कर लिया। अब इस बोतल को हम इन्वर्ट करके, माने कि जो ढक्कन वाला हिस्सा है इसको हम गमले के अंदर रख देते हैं और ऊपर से इसमें पानी डाल देते हैं। क्या होगा कि धीरे धीरे पानी सुराख से मिट्टी में जाता रहेगा और आपकी मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहेगी 2 दिन 3 दिन। पर शर्त यही है कि गमले के साइज़ के हिसाब से आप बोतल के साइज़ का चयन करेंगी, और ये बोतल उसमें लगाने से पहले आपकी मिट्टी, फिर वही बात आती है कि मिट्टी नम होनी चाहिए, मिट्टी में नमी पहले से ही बनी होनी चाहिए। अगर आपके गमले धूप में रखे हैं तो ऑब्वियस मामूली सी बात है कि आप उनको छांव में रख के जाएंगी, नहीं तो पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा तीव्र गति से होगा और इस बोतल का पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है आपके लौटने तक आपके पौधे सूख जाएं। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो 2-3 दिन के लिए जो बाहर गए हैं उतनी दिन में आपका ये जो बोतल है पानी का ध्यान रखेगी, आपके गमले का ध्यान रखेगी, और जब आप वापस आएंगे तो आपका जो गमला है उसी रूप में आपको मिलेगा जिस रूप में आप छोड़ कर गए थे। उसका एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत आसान तरीका है। आप अपने पौधों को इस तरीके से जितने हैं रख लें नीचे फर्श के ऊपर, और एक बर्तन में पानी
जितने पौधे हैं उसका अंदाज लेके उतनी बड़ी बाल्टी या टब या जो कुछ भी आपके पास सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है वो आप इसमें पानी भर लें। अब आप क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग्स लेंगे, कपड़े की भी आप बना सकते हैं, सूती कपड़े की, और या फिर सूती कॉटन के, ये आप इस तरह से स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। जितने गमले हैं आपके उतनी आप स्ट्रिंग्स बना लें और इनको प्रत्येक गमले में इस हिसाब से मिट्टी के अंदर डाल दें और दूसरा सिरा जो है वो आप इस तरह से पानी के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से आप हर गमले में करिए। ये ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पानी वाला बर्तन है, जो बाल्टी है, जो आपका पानी का स्रोत है इस समय, वो आपके गमलों से ऊंचाई के लेवल पर होना चाहिए, नहीं तो पानी जो है कैपिलरी एक्शन से नीचे नहीं जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी सोख करने लगेगा और इस रस्सी के सहारे से होता हुआ पानी आपके गमलों में, जब तक आप लौट के आएंगे 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक भी आपके गमलों को कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहेगा। ज़रूरी ये नहीं है कि मिट्टी गीली हो, ज़रूरी है कि इनकी जड़ें नम रहनी चाहिए, जड़ों की नमी बहुत ज़रूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा इससे नमी का और आपके पौधों को जब तक आप लौट के आएंगे कुछ नहीं होएगा। ये एक बहुत आसान तरीका है, आप कभी भी आजमा के, जब आप घर में हैं तब भी आप इसकी देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन आपके पौधों पर कैसा हो रहा है और इसी हिसाब से आप अधिक से अधिक गमले प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप घर में ना हो तो, गर्मी के मौसम में। हमें अपने पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये सब हमने अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया और देख भी लिया। साथ साथ हमको अपनी भी तो देखभाल करनी है ना। गर्मी में हम जाएंगे पौधों के पास तो हम अपना ख्याल कैसे रखें, हम अपना ख्याल रखेंगे तभी तो पौधों का ख्याल रख पाएंगे। तो अपने लिए आप सबसे पहली बात यह है कि बहुत अधिक चिलचिलाती धूप में गर्मी में ना जाएं। जब भी आप अपनी छत पर जाएं पौधों को देखने के लिए तो कोशिश करिए कि आप अलग सवेरे, बहुत जल्दी सवेरे जाएं देखने के लिए उन्हें। हल्के रंग के कपड़े पहने, ज़रूरत है तो हैट का प्रयोग करने से मत चूकिए, हैट ज़रूर पहनिए। पानी साथ में ले जाइए छत पे और पानी ज़रूर पीते रहिए। थोड़े से ढीले कपड़े पहनेंगे तो आपको सुविधा होगी, आपको अच्छा लगेगा पौधों के संग काम करने में। साथियों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और जो भी तरीके आज आपको बताए गए हैं आप उनको ज़रूर अमल में लाएंगे और इस प्रकार से आप अपने पौधों को खुश रखेंगे और अपनी छुट्टियां भी अपने परिवार के साथ आनंद से व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ ही आज हमारी छत पर बागवानी की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।